Of lately I've been starting my vlogs with kitchen, so that is not a good sign क्योंकि मैं किचन में ही रहती हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. So या अभी बज रहा है शाम के 6:30. ओके लेट्स बी स्टेबल. ओके अभी बज रहा है शाम के 6:30 और करने वाली हूँ डिनर की तैयारी. डिनर में मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे बिकॉज गोभी रखी है एंड मैंने सोचा क्या बनाऊँ, गोभी आलू या गोभी के पराठे. तो गोभी के पराठे इट इज़ क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खाए हैं एंड एवरीथिंग इज़ मेसी राइट नाउ क्योंकि मैंने अमेज़ॉन पैंट्री से शॉपिंग करी है आज पहली बार. ऐसा नहीं है कि मैं शॉपिंग करने जा नहीं सकती थी, ग्रोसरी शॉपिंग, बट मैंने ऐसे सोचा ट्राई करके देखते हैं बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन शॉपिंग फ्रॉम स्टोर्स. मैं ज़्यादातर अगर आप दिल्ली में हो, इनफैक्ट नोएडा साइड में रहते हो अगर, तो कोंडली बाज़ार के बारे में, लाइक कोंडली जो है और उसके बारे में आपने सुना होगा. आई यूज़ टू गो देयर फॉर ग्रोसरी शॉपिंग्स बिकॉज वहाँ पे MRP से भी कम रेट पे कम प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. सो मैं बिग बाज़ार कभी नहीं जाती थी, मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ. एंड आटा दाल के लिए देयर इज़ अ प्लेस नियर माई हाउस, वहाँ पर इट इज़ वेरी चीप और मतलब लिटरली वेरी प्योर, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना प्रोसेस्ड नहीं है. मतलब आटा मैं लिटरली चक्की वाला खाती हूँ और दाल वगैरह भी मैं वहीं से लेती हूँ. सो दे आर प्रीटी चीप ऑल्सो. मतलब बिग बाज़ार में आप जाओगे तो आपको अरहर की दाल अराउंड 90 या 100 की मिलेगी, वहाँ पे मुझे 60-62 की मिल जाती है. सो पैंट्री मैं कुछ और ख़रीदने जा रही थी अमेज़ॉन से, बट अचानक से अमेज़ॉन पैंट्री पॉपअप हो गया एंड मुझे अरहर की दाल एक्चुअली 62 रुपीज़ की मिली. मैगी वॉज 65 वाली मैगी 45 की थी. सो जिनके प्राइसेस मुझे पता था वो तो साफ दिख रहा था कि वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे हैं. तो आज मुझे वो सामान भी मिल गया है. मैंने अभी चेक किया, एक्सपायरी वगैरह भी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपायर होने वाला है सामान इसलिए सस्ते में मिल गया. कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट भी मिला है मुझे. सो इट इज़ बेटर देन बिग बाज़ार. आपको पेट्रोल नहीं खर्च करना पड़ा, टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा, घर बैठे बैठे आ गया सामान. और ग्रॉसरी शॉपिंग जब आप करते हो तो आप ऑब्वियसली 1000 रुपीज़ के ऊपर तो बिल बन ही जाता है. तो अगर आप 1000 के ऊपर शॉपिंग करते हो तो यू डू नॉट पे एनी डिलीवरी चार्जेस, जैसे कि ग्रोफर्स या फिर उस पर होता है, क्या है दूसरा वाला जो भी है वो दूसरा वाला वहाँ पे होता है. सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी. लेट मी जस्ट शो यू गाइज व्हाट ऑल आई गॉट. शुड बी नेम्ड एज अमेज़ॉन शॉपिंग हॉल, अमेज़ॉन ग्रोसरी शॉपिंग हॉल. सो मैंने पास्ता मंगाया. देन आई गॉट दिस मेयो. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यू शुड ट्राई इट आउट. मतलब यूजली क्या होता है, पैकेज्ड मेयो जो होते हैं वो खट्टे होते हैं. दिस हैज़ दैट स्वीट टेस्ट जो फ्रेश मेयो में होती है. सो आई रियली लाइक दिस. मैंने अभी लास्ट टाइम खरीदा था एंड इसकी MRP है 149 और ये मुझे 133 रुपीज़ का मिला है. देखो रुको मैं दिखाती हूँ, इस पर लिखा है कहीं पे, अच्छा अभी फोकस नहीं हो रहा, बट हाँ ये MRP 149 है. ये रहा, इसकी MRP 149 है बट मुझे ये 133 का मिला है. सो आई गॉट दैट. फिर मैगी तो स्टेपल है. आई गॉट दिस. इस पर मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला. इसका MRP है 175 आई गेस, और हाँ 175. फोकस करो भाई, नहीं कर रहा है फोकस. 175 और ये मुझे मिला है सिर्फ 95 या 99 का, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग. देन पॉपकॉर्न्स हैं. आई गॉट केलॉग्स चोकोज रुगू के लिए चॉकर्स आया है. देन आई गॉट दिस सर्फ एक्सेल लिक्विड. इसका भी MRP 185 है आई गेस, 185 है, 200 समथिंग है, आई डोंट रिमेंबर, बट ये मुझे काफ़ी चीप मिला. आई थिंक 40-50 रुपीज़ डिस्काउंट पे मिला है. ऑल्सो अगर आप अमेज़ॉन से अभी फर्स्ट टाइम परचेज करते हो ना तो आपको मिल जाता है अराउंड 300 रुपीज़ का कैशबैक, विच इज़ अमेजिंग. लाइक मेरा टोटल बिल था 2100 का एंड आई गॉट कैशबैक ऑफ 300 रुपीज़, जो कि मैं अमेज़ॉन से कुछ भी और खरीदती हूँ तो उसमें रिडीम कर सकती हूँ. देन आई गॉट दिस जीरा. ये 100 ग्राम जीरा है 10 रुपये का. और मैंने राई खरीदी थी, वो मिल नहीं रही है, वो सिर्फ 6 रुपीज़ की थी. डार्क फैंटेसी, लाइक इसका तो प्राइस सबको पता होता है, दिस इज़ फॉर 30 रुपीज़ पर मुझे मिला है 22 रुपीज़ का. सो आई थिंक ऑल इन ऑल आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई परचेज. मेरे को लगता है मैंने बहुत सारे पैसे सेव करे अमेज़ॉन पैंट्री पे. ये सो आपको रखते हैं यहाँ पर एंड दो बातें करते हैं. बहुत सारी पैसे बचाए. यू शुड सर्टेनली चेक आउट अमेज़ॉन पैंट्री. मैं कभी ऐसी बातें करती नहीं हूँ अपने चैनल पे, बट आई थिंक इट इज़ रियली गुड डील. आप जाके देखिए, फ्यू थिंग्स आर रियली अमेजिंग. लाइक आज कल बिग बाज़ार की वो महाबजाज सेल चल रही है. आई एम श्योर इट इज़ बेटर देन, लाइक अमेज़ॉन पैंट्री इज़ बेटर देन दैट ऑल्सो. मैंने ग्रोफर्स भी ट्राई किया बट आई डिड नॉट लाइक इट.
दिस इज़ बेटर। और नॉर्मल मार्केट में, मैं अभी मेरे घर के पास में कोंडली बाजार करके एक मार्केट सुपर मार्केट खुला है, मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया। देर ऑल्सो गिविंग गुड डिस्काउंट। जैसे कोई भी पैकेज चीज़ आप लेते हो तो उस पर आपको 5 to 6 to 10 रुपीज़ तक डिस्काउंट मिल जाता है, बट इतना डिस्काउंट नहीं मिलता, इतना डिस्काउंट सीरियसली मिलता। और बिग बाजार मेरे घर से अराउंड 10 किलोमीटर्स है, सो वाई वेस्ट दैट मच ऑफ पेट्रोल एंड मनी एंड टाइम एंड एफर्ट जब आप घर बैठे इतने अच्छे डील्स ले सकते हो। सो दैट वॉज अ बिग थम्स अप फॉर अमेजॉन एंड अमेजॉन पैंट्री। अभी बना लेते हैं गोभी के पराठे। कट गए, गोभी बहुत महंगी है भाई आजकल वैसे। गोभी मैं काट के देन मैं ग्रेट करूँगी इसको, सो आई जस्ट वॉश इट एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसके बाद फिर इसको ग्रेट करेंगे। ऑल्सो गाइज थैंक यू, लाइक थैंक्स अ लॉट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ लंच नहीं, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए, एंड सो मेनी ऑफ यू गेव मी सो मेनी आइडियाज, सो थैंक यू सो मच। यू गाइज लव मी सो मच। आई जस्ट फील सो ओवरवेल्म समटाइम्स कि आप लोग जो है कितना हेल्पफुल हो। लाइक मैं तो सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, बट यू गाइज एक्चुअली वॉच देम और मुझे हेल्प भी करते हो। लाइक यू गाइज आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुझे हेल्प करते रहते हो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न थे अबाउट माई एंग्जाइटी एंड यू गाइज गेव मी सो मेनी गुड विशेस, सो थैंक्स अ लॉट। अभी भी थोड़ा नहीं, उतना ही अभी भी एंग्जाइटी इशू है, बट होपफुली विद टाइम चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और मैंने अभी ना प्लानिंग करके चीज़ें सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया है। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज कि मैं एक रूम पे फोकस कर रही हूँ, मैं उसको कंप्लीटली क्लीन कर रही हूँ, जो भी बॉक्सेस हैं वहाँ के निपटा रही हूँ, एंड ओनली देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूम। तो अभी मेरा ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट डन हो गया है, मेरा गेस्ट रूम ऑलमोस्ट डन हो गया, मेरा खुद का रूम ऑलमोस्ट डन है, बस 1-2 मेरे मेकअप वाले कार्टन्स बचे खोलने को, बाकी सब खुल चुका है। डुगू का रूम थोड़ा क्लटर हो गया इस वजह से, तो वो अब मैं इस वीकेंड वो निपटा दूंगी। सो बाय दिस वीकेंड आई विल बी ऑल सेट। आई वुड बी एबल टू गिव यू अ होम टूर, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी कभी भी हो सकता है। सो अभी गोभी को जल्दी से मैं ग्रेट कर लेती हूँ एंड देन जल्दी से पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि डुगू को लग रही है बहुत तेज भूख। फटाफट से पराठा बना लेती हूँ एंड देन खा के देखते कैसा बना है। सो अभी मैं डाल दूँ अपनी गोभी ग्रेटर में। अब चाहे तो गोभी के पराठे बनाना बहुत आसान रेसिपी है, बट और भी आसान कैसे बनाई जाए, तो मैं क्या करती हूँ कि गोभी को ग्रेट करने के बाद उसको आटे के साथ ही गूंद देती हूँ, क्योंकि गोभी पानी डालते नमक डालते साथ ही पानी छोड़ देती है। सो मुझसे ना फिर बिलता नहीं है पराठा, तो मैं गोभी को उसी में ही मैदा कह रही हूँ, आटे में ही गूंथ लेती हूँ, तो उससे जो है बढ़िया वाला फटाफट वाला काम हो जाता है। दैट इज व्हाट आई डू। लेट मी नो आप भी ये करते हो या नहीं। लेट्स बिगिन।
रेडी हो गए हैं और अब डुग्गू जो है पराठे खाएगा और बाहर फ़ोन आ गया है। एक मिनट देख कर आती हूँ। क्या शैतानी हो रही है, क्या शैतानी हो रही है? सब लोग देख रहे हैं कि डुग्गू कितना शैतान बच्चा है। भूख लगी है? लगी है ना? अच्छा रुको। इट्स डिनर डन और इट्स टाइम टू क्लीन अप। सो अभी क्या देखना है आपको? आप ये मिरर क्यों लेकर आए हो? रख के आओ वापस। सो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना? सो आई हैव टू क्लीन ऑल दिस मेस एंड देन आई हैव टू क्लीन दिस मेस राइट हियर एज वेल। सो चलो शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले चीज़ों को समेटने से एंड उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत खाना पड़ा हुआ है या फिर कुछ भी छोटी मोटी कटिंग वगैरह, प्याज के छिलके वगैरह पड़े हुए हैं काउंटर पे, तो मैं उनको समेटती हूँ बेसिकली। सो अभी मैं अपना चॉपिंग बोर्ड क्लीन करी थी। जो भी कचरा काउंटर पे फैला हुआ है उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ एंड देन मैं अपना जो मेरा बर्तन का बास्केट है उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं इमीडिएटली बर्तन जो है रैक्स में नहीं लगाती हूँ। पानी होता है तो उससे रस्ट लग सकती है। तो जैसे बर्तन वो शाम को वॉश करके जाती है तो मैं नाइट में लगा देती हूँ, मॉर्निंग में वॉश करके जाती है वो तो मैं आफ्टरनून तक लगा देती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू। एंड इससे क्या होता है, कई बार आपके बर्तन जो होते हैं प्लास्टिक के हुए या स्टील के बर्तन होते हैं वो अच्छे से सूख जाते हैं। मैं वैसे ज़्यादातर अब प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ। आई प्रेफर यूजिंग स्टील बर्तन। तो वो जल्दी अपने आप ही सूख जाते हैं। नहीं सूखते तो मैं हल्का सा कपड़ा से पोंछ करके और उसके बाद उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट डे जब मुझे काम करना है तो मुझे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। और अभी यहाँ पे डुग्गू भी आ गया है मेरी थोड़ी हेल्प कराने के लिए। हेल्प नहीं, बेचारा अकेला बोर होता रहता है तो इसलिए क्या करे तो मुझे थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा खेलता है, थोड़ा डांट खाता है। सो दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग। बस मेरे आसपास रहना चाहता है वो। सो वंस मैंने सारा सामान समेट दिया है, जगह पर पहुंचा दिया है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो काम मैं स्टार्ट करती हूँ इट इज़ अबाउट काउंटर क्लीनिंग। सो अभी जो मैंने अपना यूज़ किया था ये फूड प्रोसेसर, उसको मैं क्लीन करके रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा डेलिकेट होता है तो मेड्स का उतना भरोसा नहीं होता ना, इसीलिए मैं खुद से ही वॉश करके उसको साइड में रख दूँगी। एंड उसके बाद जो है मैं अपना किचन काउंटर क्लीन करूँगी गीले कपड़े से, क्योंकि जैसे आटा वगैरह रह जाता है जो परथन वाला होता है ना, बिखर जाता है, तो एक गीले कपड़े से क्लीन करने में क्या होता है एक ही बार में वो सारा का सारा सिमट जाता है। ड्राई कपड़े से आप करोगे तो वो सब तरफ हो जाता है, सब तरफ चला जाता है, इट गोज़ एवरीवेयर। बट गीले कपड़े से जो है वो समिट जाता है। सो मैं भले ही घर साफ़ नहीं रख पाती हूँ बट किचन इज़ वन थिंग जो मुझे साफ़ रखना पसंद है। मतलब मुझे एकदम किचन काउंटर मेरा क्लीन एंड नीट चाहिए। चलिए अब समेट लेते हैं। वो जो अमेज़ॉन पेंट्री वाला सामान आया था तो मैं सारा का सारा अभी बॉक्स में भर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको अरेंज करूँगी अपनी जो मेरा जहाँ पर भी मैं अपने ड्राई स्नैक्स वगैरह रखती हूँ बेसिकली, वहाँ पर मैं इसको अरेंज कर दूँगी। अभी आपने देखा था थोड़ा सा झलक उसकी, बहुत ही हैपैज़र्ड हो रहा था वो, बट थोड़ा उसको भी क्लीन हो जाएगा। हम एक्चुअली 15-20 डेज़ पहले सामान लाए थे, सो वो अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूंगी और ये जो नया सामान आया है इसके लिए जगह बना देंगे। आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू कमेंट कि आप कितना मैगी खाते हो। सो दिस इज़ लाइक पूरे महीने का स्टॉक। तो ऐसा नहीं है कि हम रोज़ मैगी खाते हैं, बट इट इज़ लाइक अ सेवियर। जब बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाना बनाने का तो फिर मैगी जो है सेव कर लेती है। और फिर मेरे हस्बैंड को एक से कुछ नहीं होता, उनको एटलीस्ट 2 तो उन्हीं को चाहिए होती है, तो इसीलिए हम बड़े बड़े पैकेट्स लाते हैं, एक एक वाले नहीं लेकर आते हैं। बिकॉज वी कंज्यूम अ लॉट इन अ सिंगल गो। मतलब हम हर रोज़ नहीं खाते बट एक ही बार में 3-4 मैगीज़ बन जाती है हमारी। सो अभी मैं ऊपर वाला जो शेल्फ़ है वहाँ पर मैं सारा का सारा नूडल्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नूडल्स वहाँ लगा रही हूँ। उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वहाँ पे मैं सारी गुड नाइट एंड सोप्स, डिश वॉश बार, वो सारा कुछ वहाँ पे लगा दे रही हूँ। एंड ये वाला जो उसके नीचे जो मैगी के नीचे वाला रैक है वो खाली हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं सारा अपना स्नैक्स लगा सकती हूँ, जैसे कि बिस्किट्स, नमकीन्स और एक्सेट्रा वो सारा कुछ वहाँ पे आ जाएगा।
ऑयल है ये, तो थोड़ा सा ऑयल रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे नीचे में भी मैं अपने चावल और थोड़ा सा स्नैक्स यहाँ पे रखती हूँ, डुगू से छुपा करके थोड़ा रखना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पर जो है ऑयल और ये केलॉग्स का डब्बा जो है वो नीचे रख दिया है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रीच आउट। और ऊपर उतनी जगह भी नहीं है, शेल्फ़ की हाइट भी नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू कीप इट हियर, सो दैट इज़ इट। सो या दैट वाज मिनी व्लॉग जहाँ हमने बनाए गोभी के पराठे। सो अमेजन पैंट्री से अगर आपने भी शॉपिंग करी है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मम्मा, हाँ बोलो बोलो। आज 26 अगस्त को रक्षाबंधन है। ओके, और 26 अगस्त को रक्षाबंधन है, सो सब लोग विशेष भेज देना डुगू को, ठीक है? ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू गाइज, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय करो।